नमस्कार, सूजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियानों का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। सरकार की पहल पर पुराने तालाबों और बेरियों के पुनर्निर्माण का कार्य अब ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। मानसून की बारिश के बाद जिन जल स्रोतों में बरसों से पानी नहीं था, वे अब फिर से लबालब भरने लगे हैं। सरकार द्वारा इन जल स्रोतों की सफाई, गहरीकरण और संरक्षण का कार्य समयबद्ध ढंग से कराया गया, जिससे जल धारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में फलौदी के बाप उपखंड स्थित मेघराज सर तालाब की खुदाई वंदे गंगा जन अभियान के अंतर्गत की गई। अब इस तालाब में पानी की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों का मानना है कि ये तालाब भविष्य में बाप क्षेत्र के कई गांवों के लिए एक प्रमुख पेयजल स्रोत के रूप में कार्य करेगा। राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने मकराना के वसुंधरा नगर का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने श्री बागेश्वर बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में भाग लिया, जहां कॉलोनी वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यह आयोजन क्षेत्र में 50 रुपए लाख की पाइपलाइन परियोजना के पूर्ण होने, कॉलोनी को राजस्व ग्राम घोषित करने और नगर परिषद में शामिल किए जाने की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में किया गया था। मंत्री श्री चौधरी ने इसी अवसर पर कॉलोनी वासियों की एकजुटता और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सोच का प्रतिफल सभी को बताया है। वहीं उन्होंने आमजन को जल संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया जाए, और इसी के तहत सभी को उन्होंने शपथ भी दिलाई। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत खींवसर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री मालाराम हुड्डा और एसीबीओ श्री राजूराम खदाब ने ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में पौधारोपण किया और शैक्षिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांटिया, ढाणी, सियागो की ढाणी, हनुमान नगर, नारवा और नारवा खुर्द जैसे विद्यालयों में पौधारोपण कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विद्यालयों को प्रेरित किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्कूल स्टाफ को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, स्कूलों में नामांकन अभियान को सक्रिय रूप से संचालित करने और सभी बच्चों को समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण पहल हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देते हुए सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया है। इसी अवसर पर विद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों की सहभागिता से करीब 200 पौधे लगाए गए, जिससे विद्यालय परिसर हरियाली की ओर अग्रसर हुआ। पौधारोपण के बाद कलेक्टर ने विद्यालय स्टाफ के साथ बैठकर पीएम श्री योजना से जुड़ी गतिविधियों और नवाचारों की जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और सर्वजन जागरूकता पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थी और अभिभावक इस योजना से लाभान्वित हो सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र साहू ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, उनके नवाचारों और विद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा की और बच्चों को आगे भी इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत देसूरी कस्बे में मंगलवार को विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इसी अवसर पर उन्होंने आमजन से एक घर एक पौधा अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। विधायक श्री राणावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागृति फैलाई जा रही है, जिसका असर अब आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाने से न केवल पर्यावरण सुधरेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शी, सुविधाजनक और आधुनिक सेवाएं देने के लिए पूरे राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन स्मार्ट मीटरों के जरिए अब उपभोक्ता अपनी बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत अब सरकारी आवासों और कार्यालयों में हो चुकी है। ब्यावर जिले में अधीक्षण अभियंता श्री M.K. सिहल के सरकारी आवास पर स्मार्ट मीटर लगाकर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया है कि ये मीटर उपभोक्ताओं के हित में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे बिजली की खपत पर नियंत्रण रखा जा सकता है और रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली उपयोग भी कर सकेगा। ब्यावर में ये स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलेंगे
बिल ज़्यादा आएगा, तो हमने ब्यावर ज़िले में मैंने मेरे क्वार्टर से इसकी शुरुआत की है और अभी जो निगम की कॉलोनी है उसमें समस्त मीटर सबसे पहले चेंज होंगे और बहुत अच्छा मीटर है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ये तेज़ चलने की कोई शिकायत नहीं है और सभी लोग निगम का जो मीटर का लगाने का कार्य है स्मार्ट मीटर का उसमें सहयोग करें। हम सभी से आशा करते हैं और इस तरह की कोई भी शिकायतों पे ध्यान नहीं दें। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वाहन चालकों के लिए नेत्र जांच शिविर लगाए जाएं ताकि दृष्टि दोष के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ड्राइवरों की स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने और छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली के पोल और तारों की मरम्मत और सड़कों के मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कैलाश मीणा ने अपने निवास पर जनसुनवाई आयोजित की है, जिसमें क्षेत्र के अनेक गांव से आए लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां रखी। जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद और फर्जी रजिस्ट्री के जरिए कब्जों से जुड़े रहे। शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफिया गरीबों की जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। जनसुनवाई में अर्थूना, कोहाला, खेड़ा, बोरी, प्रतापपुर, गढ़ी और बेड़वा गांव से आए पीड़ितों ने अपने अपने प्रकरण रखे। अधिकांश मामलों में राजस्व प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर असंतोष जताया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत जिले के सभी 45 क्लस्टरों के मैनेजर, अकाउंटेंट और अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में क्लस्टरों के कार्यों की समीक्षा, ग्रेडिंग और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान आजीविका से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि इस योजना से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। किसी को मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिला तो किसी ने स्वरोजगार शुरू कर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया। कार्यशाला में ये भी बताया गया कि क्लस्टर स्तर पर महिला सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रसिद्ध रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय भव्य मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य आयोजन 27 अगस्त को होगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले को सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित बनाने हेतु सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में मेले के आयोजन को ध्यान में रखते हुए बाघों की गतिविधियों के मद्देनजर अवैध रास्ते बंद करने, सुरक्षा गार्ड तैनात करने, बैरिकेटिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी और मंदिर तक पहुंचने वाली सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नावा में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांस्टेबल किस्तूरी देवी और सरिता देवी ने छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक गुर सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी आपात स्थिति में वे कैसे अपने साहस और तकनीक के जरिए खुद का सुरक्षित बचाव कर सकती हैं। सेमिनार हॉल में आयोजित सत्र के दौरान प्रशिक्षकों ने विभिन्न संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया, जिससे छात्राओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ। डीडवाना जिले में चल रहे विकास कार्यों और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने, नवाचार अपनाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और जलभराव वाले क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 3 दिवस में समाधान अनिवार्य करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। भारूदा गांव में एक बुजुर्ग की बेसहारा नंदी के हमले से हुई मौत के बाद
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुम्हार ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय में गौशाला संचालकों और नगर पालिका अधिकारियों के साथ आपात बैठक आयोजित की। इस बैठक में उपखंड अधिकारी ने नगर पालिका को निर्देश दिए कि सभी बेसहारा नंदियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाए ताकि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौशाला संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे गौशालाओं में नंदियों की देखभाल, चारा, पानी और चिकित्सा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुमेरपुर शहर में बड़ी संख्या में निराश्रित गौवंश जिसमें अधिकतर नंदी है, उनकी समस्या को लेकर के आज शहर के और आसपास के जितने भी गौशाला संचालक हैं उनकी मीटिंग रखी गई थी और इसमें सब तरह से परिचर्चा की गई और उनकी संख्या को लेके और इन नंदी का किस तरह से निस्तारण किया जाए, किस तरह से उनको विभिन्न गौशालाओं में भेजा जाए, उसके संबंध में चर्चा की थी। और सभी गौशालाओं को टारगेट दिए गए हैं उनकी क्षमता के अनुसार और टारगेट दे करके जो शहर की जो नंदी है, जो निराश्रित नंदी है, उनको गौशालाओं में भेजाया जाएगा। सीकर जिले के लोसल कस्बे में स्थित उप जिला अस्पताल में दांता रामगढ़ की उपखंड अधिकारी मोनिका सामौर ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था, मरीज वार्ड, एक्सरे कक्ष और डॉक्टर्स चैम्बर की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी को अस्पताल परिसर में बेसहारा मवेशी घूमते हुए मिले और वार्ड में गंदगी भी पाई गई। इसी पर उन्होंने अस्पताल प्रभारी श्री अशोक वर्मा को फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोसल में उप जिला अस्पताल का निरीक्षण जो है मेरे द्वारा किया गया और संबंधित जो पीएमओ है उनको निर्देशित किया गया है। मेनली जो यहाँ पे समस्याएं देखने को मिली है जो वो है सफाई से संबंधित, और इनके संबंध में इनको निर्देशित किया गया है कि साफ सफाई जो है परिसर में बहुत ही कम है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट भी आता है। उसके उपरांत भी अगर सफाई नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं जो है अस्पताल है, स्टाफ है, उनकी कमी को दर्शाता है। इनके संबंध में इनको सुझाव भी दिए गए हैं कि अस्पताल परिसर में गेट नहीं बने हुए हैं, जिसकी वजह से गायें आती है या बाहर के जो भी जानवर हैं वो अंदर आते हैं और गंदगी उत्पन्न करते हैं। चूँकि एक अस्पताल है जहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम साफ सफाई रखें और पेशेंट्स को जो है अच्छा वातावरण दें, तो उस संबंध में निर्देशित किया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा निवासी सुनील साहू ने बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल गेम्स में लॉन्ग जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने क्षेत्र और राजस्थान का नाम रोशन किया। सुनील अब तक कुल 18 पदक जीत चुके हैं, जिनमें 6 नेशनल और 11 स्टेट लेवल के मेडल शामिल हैं। इसके अलावा वह खेलो इंडिया में भी सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। सुनील का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने कम उम्र में अपने पिता, भाई और बहन को खो दिया, लेकिन मां के संबल और समर्थन से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार 5 साल तक खेल में असफलता के बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी और अब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। मैंने 7th इंडियन ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में मैंने सिल्वर मेडल आज मैंने जीता है और यह प्रतियोगिता बेंगलोर में आयोजित हो रही है। यहाँ पर अलग अलग देशों से खिलाड़ी आए थे, सभी ने भाग लिया था, लेकिन मेरा सपना था भारत के लिए खेलना और भारत के लिए मेडल जीतना। आज मेरा सपना पूरा हुआ है। अगर इसकी श्रेय की बात करें, मैं मेरे कोच साहब, मेरी मम्मी को देना चाहूँगा। मेरी मम्मी ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, क्योंकि बात करें 2012 में भाई एक्सपायर हो गया, फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरी बहन एक्सपायर हो गई। खेल में भी 5 साल तक मेरे कोई मेडल नहीं लगे थे, असफलता मुझे मिली थी। उसके बाद भी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया और उन्हीं की देन है कि नेशनल गेम में लगातार मैंने 6 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 100 मीटर 400 मीटर दोनों में ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।